नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अजय भांबी और स्वागत है आपका नक्षत्रों की दिव्य दुनिया में, जहां नक्षत्रों की ऊर्जा के माध्यम से समय का पहिया चलता है और ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों से हमें ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते। जहां हर दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आता है, जीवन को इस नए नज़रिए से देखा जाता है, कभी अवसर के रूप में और कभी चुनौती के रूप में, तो कभी संघर्ष के रूप में, तो कभी झंझट के रूप में। कौन सा दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, यह हम सब तभी जान सकते हैं जब हम नक्षत्रों की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपको बताया था और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसका प्रतीक मानव का हाथ, एक ऐसा नक्षत्र जो अपने हाथों से उन्हें किसी भी सपने को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए बिना देरी किए आज का शो प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, नक्षत्रों की दुनिया में गहराई से उतरने से पहले यह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम 4:53 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, इस तिथि में जन्मे लोगों की बुद्धि तीव्र और अति स्मरणीय शक्ति प्रदान होती है। उनके पास परिवार और मित्रों के प्रति जिम्मेदारी का भाव होता है, लेकिन कभी कभी ये लोग जिद्दी और हठी स्वभाव के भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा कर देते हैं। दर्शकों, आज चंद्रमा दिन रात कन्या राशि में रहेगा। दर्शकों, अब आपको आज के नक्षत्र के बारे में विस्तार से बताते हैं। आज का नक्षत्र है हस्त। हस्त राशि चक्र का 13वां नक्षत्र है और इसका स्वामी है चंद्रमा ग्रह। हस्त नक्षत्र का प्रतीक है हाथ, जिसे आप आसमान में देख सकते हैं, मानो हाथ पूरी मानवता को आशीर्वाद दे रहा हो। हाथ सृजन भी कर सकता है और हाथ विनाश भी। तो ये किसी को सहारा भी दे सकता है और किसी को गिरा भी सकता है। इसलिए हस्त नक्षत्र को कर्म, कौशल और सृजन की शक्ति का नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा और बुध दोनों मिलकर विचारों और आचरण में स्पष्टता लाते हैं और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हैं। दर्शकों, हम आपको हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों के व्यक्तित्व की खूबियां बताते हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का व्यवहार कैसा होता है। हस्त चंद्रमा बुध के समन्वय के कारण व्यक्ति दुनिया को एक नए रूप से देखना चाहता है और लगातार आगे भी बढ़ना चाहता है। आप में एक ऐसी ज़बरदस्त क्षमता होती है जो आपको बाहरी बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। आप हर स्तर पर तकलीफ़ों और बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन इससे वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के इरादे में कभी कमी नहीं आती। यह समन्वय आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है और मानसिक तौर पर आप बहुत मजबूत होते हैं। शुरू से ही आपके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि आप अपने सपनों को चरितार्थ करने के लिए अपना पूरा नियंत्रण भी रखते हैं। आपको अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रहता है और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह जुट जाते हैं। दर्शकों, जैसे सही के साथ गलत, अच्छे के साथ बुरा और सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलू जुड़े होते हैं, वैसे ही हस्त नक्षत्र के जन्मे लोगों में कुछ कमियां भी होती हैं। उन्हें भी जान लेना अति आवश्यक है। ये लोग अपने आरंभिक काल में मुश्किलों का सामना करते हैं। इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। इनकी ख़राब सेहत की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। ये लोग हर चीज़ में मीन में एक
निकालने की आदत इनमें होती है। ये धीरज खो सकते हैं और बहुत जल्दी परेशान भी हो सकते हैं। कभी कभी इनके क्रूर बर्ताव का प्रभाव इनके संबंधों पर भी पड़ सकता है। आत्म केंद्रित होने की वजह से ये प्रवृत्ति इनके लिए काफ़ी घातक हो सकती है। दर्शकों, अब बात होगी आज के योग और करण के बारे में। आज मध्य रात्रि के बाद 4:08 तक साध्य योग रहेगा। उसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। साध्य योग एक शुभ और संतुलित योग माना गया है। इस योग में जन्मे लोग कठिन से कठिन कार्य को भी अपने परिश्रम और संयम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये लोग दूसरों की सहायता करते करते स्वयं की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकते हैं। दर्शकों, आज का करण क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। शाम 4:53 तक विष्टिकरण रहने वाला है। उसके बाद ववकरण प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं वास्तु के टिप की। जब भी वास्तु की नियमों की बात करते हैं तो हम थोड़ा संभलकर चलने का प्रयास करते हैं। सोचने लगते हैं कि ये दिशा कैसी है, यहाँ क्या रखें क्या नहीं, इसे हल्का रखें या भारी। यदि ब्रह्म स्थान पर गड्ढा हो या भूखंड बीच से थोड़ा नीचा हो तो ऐसे स्थान पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यदि नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट बड़ा हुआ हो तो वहाँ कानून से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। नींव खुदाई करते समय खुदाई किस दिशा से प्रारंभ की जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि नैऋत्य कोण में सबसे कम निर्माण हो, मतलब कि वहाँ हल्का हो, तो उस समय उस घर में पैसा कमाने में बहुत अधिक मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। यदि नैऋत्य कोण पर निर्माण बहुत हल्का हुआ हो तो घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान में कमी रहती है और अपमान होने जैसी स्थितियां बनी रहती हैं। यदि बच्चों को दक्षिण और साउथ वेस्ट दिशा में सोने का स्थान दिया जाए तो अक्सर बच्चे आलसी और ज़िद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यदि ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, उसमें कटान हो तो कानूनी झगड़ा फसाद चलते रहते हैं। भाइयों के साथ अत्यधिक मतभेद भी रहते हैं। तो दर्शकों, हम आगे भी छोटे छोटे वास्तु टिप की चर्चा करते रहेंगे, जिससे आप स्वयं इसका निरीक्षण कर सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका आपको रहता है इंतज़ार, क्योंकि अब आप सब जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्यों खास है, और अगर खास नहीं है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, कैसे आप अपने इस दिन को खास बना सकते हैं। मेष राशि वालों, परिवार पर आपका नेतृत्व बना रहेगा। किसी विशेष समस्या का हल भी प्राप्त हो सकता है। किराएदारी जैसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी की मध्यस्थता काम आ सकती है। व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। सिर्फ जोखिम उठाने वाले कार्यों से दूर रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में सरसता बनी रहेगी। खांसी, जुकाम और कमजोरी जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है क्रीम है और आपका अंक है 2। वृष राशि वालों, आज आपका कोई मन मुताबिक कार्य पूरा होने से मानसिक सुकून प्राप्त होगा। ध्यान रखें, वहम का इलाज नहीं है। बेवजह मन में कुछ अनहोनी होने जैसी घटना की आशंका बनी रहेगी। कारोबार में आय की स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। प्रेम प्रसंगों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरी आ सकती है। योगा और मेडिटेशन करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। मंदिर जाकर देव दर्शन करें, उससे भी आपको लाभ होगा। पुजारी जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जो शुभ रंग सफ़ेद है, अंक आपका 3 है। मिथुन राशि वालों, अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो काफ़ी फायदेमंद रहेगी। फजूल खर्ची में कटौती करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। कामकाज को लेकर की गई नज़दीकी यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। प्रेम संबंधों में व्यर्थ का समय नष्ट न करें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। ज़रूरतमंद बच्चों को मिठाई, फल आदि दान करें। आपका जो शुभ रंग है पीला है, अंक आपका 3 है। कर्क राशि वालों, आज किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। छोटी सी बात पर किसी से कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आपके लिए अति आवश्यक है।
व्यवसाय से संबंधित किसी भी योजना पर निवेश करने के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है, उसकी लापरवाही नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा का स्मरण करें, बहन बेटियों को दान देंगे, उससे भी आपको अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग क्रीम है, अंक आपका 1 है। सिंह राशि वालों, पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्याओं में ठहराव आएगा। कभी कभी आपका गुस्सा आपके बनते कार्यों को बिगाड़ सकता है। अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। कारोबार में आपके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। वर्तमान मौसम से अपना बचाव करने की आवश्यकता है। किसी धर्म स्थल पर जाकर सफाई करेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपका जो शुभ रंग है ऑरेंज है, अंक आपका है 6। कन्या राशि वालों, बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी। दोपहर बाद कुछ असमंजसता और चुनौती भरा समय देखने को मिलेगा। अपने कार्यों को पूरा ध्यान से करें। व्यवसाय में रुके हुए कार्यों में गति आएगी और कुछ चीज़ें व्यवस्थित रूप से संपन्न भी हो जाएंगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिलेगा। नज़ला जुकाम जैसी स्थिति बन सकती है। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें। चींटियों को सतनाजा खिलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग लाल है, अंक आपका 5 है। तुला राशि वालों, पूर्व में जिस परेशानी से गुजर रहे थे, आज उसका समाधान प्राप्त हो सकता है। दूसरों के मामले को सुलझाने के चक्कर में आप अपनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कारोबार में अपने कार्य को करने में किसी के साथ शेयर न करें, वरना और भी बाधाएं आ सकती हैं। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, मंदिर में जाकर दान भी अवश्य करें। आपका जो शुभ रंग है वो है मूंगिया है और अंक है आपका 7। वृश्चिक राशि वालों, अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने से आपको सामाजिक और पारिवारिक सराहना प्राप्त होगी। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं है। व्यवसायिक कार्यों में चल रहे अवरोध समाप्त होंगे। सहयोगियों से मदद प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। मौसम की वजह से कुछ आलस और थकान जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। घर में बहन बेटियों का सत्कार करें और उन्हें उपहार भी दें। आपका जो शुभ रंग है हरा है, अंक है आपका 4 है। धनु राशि वालों, निकट संबंधियों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, उससे खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा और क्रिएटिव भी बने रहेंगे तथा आलोचना और निंदा जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में अति उत्साहित होकर कोई निर्णय लेना आपके लिए घातक हो सकता है। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक प्रेम संबंध देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी चल रही किसी समस्या से राहत प्राप्त होगी। घर के मंदिर को सुगंधित रखें और पूजा अर्चना अवश्य करें। आपका जो शुभ रंग है ऑरेंज है, अंक है आपका 8। मकर राशि वालों, अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली असंभव है। प्रतियोगिता से जुड़े विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। कारोबारों महिलाओं को अपने कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगी। सफलता भी प्राप्त होगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में नष्ट समय न करें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान स्वस्थ और सकारात्मक रखेगा। आपको श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है आसमानी है, अंक है आपका 6। कुंभ राशि वालों, आज किसी खास व्यक्ति के साथ सकारात्मक चर्चा होगी और कुछ जानकारियां भी हासिल होंगी। जोश में आकर अत्यधिक खर्च करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कारोबार में पब्लिक रिलेशन और मीडिया संबंधी जानकारी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। कुछ समय अपने आराम के लिए अवश्य निकालने की भी आवश्यकता है। कोई शुभ कार्य बनने की पूरी संभावना है। घर में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है नीला है, अंक है आपका 2। मीन राशि वालों, बच्चों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। मन प्रफुल्लित रहेगा और ऊर्जावान बने रहोगे। किसी भी तरह के विवाद में खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है। कारोबार में उचित सफलता हासिल होगी और आपके हुनर की लोग सराहना भी करेंगे। प्रेम संबंधों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है केसरिया है, अंक है आपका 3 है।
दर्शकों, आज हमने जाना हस्त नक्षत्र की अद्भुत शक्ति, उसकी रचनात्मक ऊर्जा, उसकी संघर्षशीलता के बारे में। मैं पंडित अजय भांभी कल फिर आऊँगा एक बार फिर नए नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।